रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया। शुक्र करो कोई ज्यादा चोटें नहीं आई। सलमा कहाँ है? अरे वो यहीं करीब गई है मार्केट, चिकन लेने गई है, सूप बनाना है ना आसिम के लिए। लो, मुझे बता दिया होता भला, मैं ले आती ना उसके लिए कुछ बना के। ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है इन्होंने? बेटा मुझे लग रहा है कि वो दवाई खा के सो गया है, मैं पूछ कर आती हूँ। नहीं नहीं, अगर सो रहा है तो उसकी नींद मत खराब करें। जब उठेगा तो मैं मिलके ही जाऊंगी उससे। लेकिन अम्मी, तबीयत खराब हो तो इस तरह दरवाजा बंद करने की क्या तुक बनती है? बहुत परेशान है वो, मुझे तो लगता है किसी से झगड़ा हो गया है। आपने पूछा नहीं किससे हुआ? मैं क्या पूछूं, कुछ बता ही नहीं रहा। अम्मी आप घर जाएं, वलीमे की तैयारी करें। मैं आसिम को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ इस हालत में। नहीं बेटा। जाहिदा, मलिका ठीक कह रही है, तुम घर जाओ, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये दोनों जरूर शामिल होंगे। नहीं नहीं, मैं आसिम से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। वहां जाके भी मुझे परेशानी रहेगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ। पता नहीं उसे किन दुश्मनों की नजर लग गई मेरे बच्चे को। ये क्या हुआ है आपको? किससे लड़ाई हुई है आपकी? ठीक कह रही हो तुम, लड़ाई ही हुई है मेरे नसीब से। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? क्यों है तुम्हारी बातों में इतनी मायूसी? बताते क्यों नहीं, आखिर बात क्या है? तुम तो घर से बहुत खुशी खुशी गए थे। दादी, खुशियां मुझे रास ही नहीं आती। अल्लाह तुम्हें हर तकलीफ, हर दुख से महफूज रखे। खाला प्लीज, आप चाहती हैं कि खुदा मुझे हर तकलीफ और हर दुख से महफूज रखे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम तो मेरी जान। तो ठीक है, इसे कहिए कि अभी यहां से निकल जाए। मैं इसको एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आसिम, ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं दादी, अब मैं इसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कौन सा जुर्म याद आ गया है आपको मेरा? आसिम, तुमने तो इसे माफ कर दिया था ना बेटा? माफ? बार बार जिसका किरदार मेरी गैरत का इम्तिहान लेने आ जाए, मैं उसके साथ एक पल जिंदगी नहीं गुजार सकता। आसिम, मेरा यकीन करे, मुझ पे रहम करे, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! पर रहम करो, तुमने क्या क्या किया और किस तरह किया, सब देखा है मैंने अपनी आंखों से। खाला, इसको कहें अभी के अभी निकले यहां से, चाहे यहां से। आसिम, आसिम मेरी बात तो सुनो बेटा। दादी, दादी प्लीज इनसे पूछे कि मेरा जुर्म क्या है। मलका, चलो बेटा अब यहां से, अभी ये कुछ नहीं सुनेगा। चलो बस। खाला जान, मैंने हमेशा आसिम की हिमायत की है, लेकिन आज ये गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत। मैं क्या करूं जाहिदा? वो कुछ बताए तो मैं कोई बात करूं ना। चलो बेटा। मलका, अब कोई फायदा नहीं बेटा। मेरी बात तो सुनो। ठहरो ना, सलमा आ रही है, रुको भाई। चलो बस। जाहिदा, ऐसा ना करो, सलमा का इंतजार तो कर लो। या अल्लाह, किसकी नजर खा गई इस घर को, इस घर की खुशियों को।
तुमने यहाँ कोई एनवेलप तो नहीं देखा? क्या था उसमें? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, सवाल मत करो तुम। आप देख लें, आपने रखा था। मैं पागल नहीं हूं जो तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने यहीं पे रखा था, अब नहीं है यहां पर। बताओ कहां पर है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। क्या हो गया नूरियान, क्यों शोर मचा रखा है? कुछ नहीं, एक चीज नहीं मिल रही। जो ना मिले उस पे सब्र करना कब आएगा तुम्हें नूरियान? इधर आओ, तुमसे बात करनी है मुझे। हाँ, क्या खो गया है, बोलो। कुछ नहीं, आप परेशान ना हो। शादीशुदा बेटा एक आवारा लड़की की बेहुदा तस्वीरें छुपा कर रखता हूँ तो माँ को परेशान नहीं होना चाहिए नूरिया? तुमने सोच भी कैसे लिया कि जिस लड़की को मैंने इस घर में रुकने की इजाजत नहीं दी थी, उसकी बेहुदा तस्वीरों को तुम्हें इस घर में रखने की इजाजत दे देगी तुम्हारी माँ? अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। ये भी नहीं सोचा कि जब आशी उन तस्वीरों को देखेगी तो उस मासूम के दिल पे क्या गुजरेगी? अम्मी, वो तस्वीरें मैं जानबूझ के थोड़ी लाया था, वो तो इत्तेफाक से मिली है मुझे। क्यों मिल गई थी तुम्हें इत्तेफाक से वो तस्वीरें? क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? और अगर मिल भी गई थी तो घर में उन्हें लाने की क्या जरूरत थी? फेंक के आ जाते उन्हें कहीं पे भी। या अभी भी यकीन नहीं है तुम्हें कि वो इस काबिल नहीं थी कि उसकी यादों को भी संभालो तुम? मैं इन तस्वीरों को उसकी यादें बना के नहीं फिर रहा। फिर क्यों लाए थे? जवाब दो मुझे। वो तस्वीरें आतिफ ने कैप्चर की थी। उन तस्वीरों पे आतिफ की कंपनी का लोगो था। मैं सिर्फ आतिफ से ये पूछना चाहता था कि क्यों किया उसने मलिका के साथ ये सब कुछ। ठीक है, ये शौक भी पूरा कर लो तुम अपना, ताकि तुम्हें इस बात का भी यकीन हो जाए कि यहां भी तुम्हारी मां गलत नहीं थी नूरियान। खुदा जाने क्या हो गया है आसिम को। कल तक तो मुझे माफ कर चुके थे, अब किसने उनके कान भर दिए? हौसला करें, अम्मी कह रही थी आसिम भाई को दोबारा कोई गलतफहमी हुई है।
नफरत हो गई है मुझे खुद से, कहनाने लगी है। कब तक लोगों को अपने किरदार की गवाही देती रहूंगी? मुझे तो पहले ही पता था, मुझे पता था आसिम इसे माफ नहीं कर सकता। इसे ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे नहीं नहीं, आसिम को गलतफहमी हुई है। ये तो जब से घर आई है घर से निकली नहीं है। अरे अम्मी लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो किया होगा इसने। बताओ बताओ क्या किया, क्या छुपा रही हो तुम? भाई आप ही को कुछ नहीं पता, रहम करें इन पे। देखे तो सही रो रो के क्या हालत बना ली है अपनी। रहमी तो कर रहा हूं मैं इस पे, कैसे सांस लेने दे रहा हूं। मेरा बस चले ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूं मैं इसको। आखिर क्यों मेरी खुशियों में ये नहुसत का मातम डाल के बैठी है? शर्म करो, तुम्हें अपनी खुशियों की फिक्र पड़ी है? अरे बहन जिस हाल में उसको छोड़ दो, जाओ जाके अपनी खुशियां मनाओ। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मलिका के शुरू से ही ऐसे हालात था। मुझे टेंशन मलिका के हालात की नहीं है, आपके अंदाज की। भाई बहनों के लिए इतने सख्त नहीं होते। मैं अभी उसकी करतूतों को नहीं जानती। वो आंसुओं से रो रही है और आप उसे इतनी सख्ती से डांट रहे हैं। नवेरा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इन घर के मामला से दूर रहो। इस घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है उसे हमें बदलना चाहिए ना, अपनी विजडम से। क्या क्या चाहती हो तुम? मैं ये चाहती हूँ कि मलिका पर चीखने चिल्लाने से बेहतर है कि आप आसिम से पूछें कि वो मलिका के साथ इस तरह क्यों कर रहा है। क्या बात करूं आसिम से जाके? जब मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूं कि वो क्या है, उसकी क्या करतूतें। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो इज्जत से घर बसाने वाली होती हैं। So sorry, I'm so sorry अकील, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत अफसोस हो रहा है आपको इस तरह से अपनी बहन के बारे में बात करते हुए देखकर। मर्ज हुआ, खुद जो मर्जी करता फिरे, लेकिन औरत के बहके हुए कदम माफ नहीं कर सकता। आप उससे कोई उम्मीद ना रखें। तुमसे कोई उम्मीद है भी नहीं। इस घर के हालात के जिम्मेदार तुम ही हो। अगर वो बहकी है तो तुम उसे रोक सकते थे, बड़े भाई थे, बाप की जगह थे, लेकिन तुम तो खुद बहके हुए थे। तुम किसी को क्या सहारा दोगे? तुम जाओ, जाके वलीमे की तैयारी करो। घर में इतना स्ट्रेस चल रहा है कि क्या हम वलीमे को पोस्टपोन नहीं कर सकते? सोचना भी मत, सोचना भी मत। मैं अपनी खुशियों को ना किसी की नहुसत की नजर नहीं कर सकता। अरे आओ आओ, आज कैसे याद आ गई मेरी? याद तो आपकी बहुत पहले से थी, बस आज जरा शिद्दत से आई है। मुबारक हो, शादी कर लिया ना तुमने? आप जैसों को देखता हूं ना तो शुक्र अदा करता हूं कि मैंने शादी कर ली, वरना जंगली भेड़ियों की तरह अपने ही बच्चों को नोच डालता। क्या बात है, बड़ा खून जोश मार रहा है आज तुम्हारा। खैरियत तो है? आते भाई, मैंने हमेशा आपको अपने बड़े भाइयों की तरह समझा था। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगर मुझे बड़ा भाई ना समझते तो मालिक समझकर तलवे चाट रहे होते। आते भाई, आपको अच्छी तरह पता था ना कि मलिका मेरी मोहब्बत है, आपने फिर भी उस पर गंदी नजर रखी। होश में तो हो तुम? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं बताया कि मलिका खुद चलकर मेरे पास आई थी? आते भाई, लेकिन आपको तो पता था ना, आपको तो पता था कि मलिका मेरी मोहब्बत है, लेकिन फिर भी आपने घर के और ऑफिस के दरवाजे उसके लिए खुले रखे। क्यों नहीं रखता? She was just a model for me.
वो जो बेहुदा तस्वीरें आपने ली उसकी, उसको ब्लैकमेल करने के लिए रखी थी ना आपने। ओह, अब समझ में आई बात। तो ये चाबी भरकर उसने तुम्हें भेजा है। तस्वीरें देख ली होंगी उसने। अच्छा वो तुमने भी देख ली, वरना मैं खुद भेज देता। बस वो जहन में नहीं रहा। आतिफ भाई क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आके उसकी जुबान मेरे खिलाफ बंद रहे। जब इतना एहसास है ना अपने अमाल सामने आने का, तो अपनी हरकतें बदल क्यों नहीं देते? बस निकल जाओ यहां से, वरना वरना क्या करेंगे आप? गार्ड्स हैं यहाँ पर, धक्के देकर निकालूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। जाओ। बोलो। हाँ, वो आज शायद तुम्हें मलिका को लेकर किसी मीडिया हाउस जाना था ना, किसी चैनल पर मेरे खिलाफ जहर उगलने के लिए। मैं तो सारा दिन सर्च करता रहा, मुझे लगता है मैंने न्यूज़ मिस कर दी। तुम कभी नहीं बदलोगे और तुम्हारा यही गरूर तुम्हें ले डूबेगा। याद रखना कि मलिका अब मेरे खिलाफ जुबान नहीं खोल सकती। मेरे पास उसके कुछ ऐसे सबूत हैं जो उसका मुंह बंद करने के लिए काफी है। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास उसका? ऐसा क्या है मेरे पास? व्हाट्सएप कर देता हूँ, खुद देख लो। श्योर। जी जी मिसेस शम्सी, मैं आपसे कल बात करती हूँ। लड़की तो मुझे पसंद आई है, बस कल वकास देख ले तो बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। लड़की फाइनल हो रही है मेरे लिए? जाहिरी बात है, मुझे किसी मोहल्ले वाले ने तो ये टास्क दी नहीं है। मॉम, मैं शायद आपको बता चुका हूँ कि मैं फैसला कर चुका हूँ किसी के बारे में। तुम बेशक फैसला कर चुके हो, तो अगर उस लड़की का नाम मेरे सामने लेने के काबिल होता तो तुम मुझे बता चुके होते अब तक। आई थिंक आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अंदाजा है तो तुम्हें ये भी अंदाजा होना चाहिए कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मॉम, मनाहिल अच्छी लड़की, दुनिया में और भी अच्छी लड़की है। मॉम, आपको प्रॉब्लम क्या है उससे? मैं उसको तुम्हारे इंतकाम की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी, प्लीज। आपको क्यों लगता है कि मैं उससे इंतकाम लेना चाह रहा हूँ? माँ हूँ तुम्हारी, औलाद और माँ का रिश्ता औलाद की पैदाइश से पहले ही बन जाता है। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं तुम्हारे इरादों को नहीं भाप सकती? मॉम, शादी तो अब मैं मनाहिल से ही करूँगा। अगर नुवेरा के ससुराल में तुम्हारी वजह से कोई भी मसला खड़ा हुआ ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगी, समझे? मॉम, उन्हें खुश होना चाहिए कि इतने बड़े घर में बेटी देकर इज्जत बढ़ेगी उनकी। तुम उस लड़की को इज्जत देने के लिए नहीं ला रहे हो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ आकाश। तुम उसको अकील से बदला लेने के लिए एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करोगे, और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी।
हाय अखिल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा मेरा इतना खास रिश्ता है, तुम्हारे दुल्हन को सलामी देने आई हूँ। निकलो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जितना बुरा तुम कर चुके हो ना मुझसे, अब और क्या करोगे? निकलो यहाँ से। अकील, कौन है ये? अकील, तुमने अपनी दुल्हन को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? अगर इन्होंने नहीं बताया तो आप बता दें। आपका और मेरे स्टेटस में सिर्फ एक फर्क है, ये अब आपको शादी के बाद लूटेगा और मुझे शादी के बगैर दोनों हाथों से लूटता आ रहा है। बकवास बंद करो अपनी। मेरा ड्रामेबाजियां कर रही है, इसकी किसी बात पे यकीन मत करना तुम। यकीन तो मुझे तुम्हारी बातों पे नहीं आना चाहिए था। इतने साल मुझे वादा किया कि मुझसे शादी करोगे, मेरे टुकड़ों पे पलते रहे। निकलो यहाँ से तुम। एक सेकेंड अकील, आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि आप सच कह रही हैं? मैं आपको सबूत दिखाती हूँ इस घटिया इंसान की पर्सनालिटी, मेंटालिटी। ये देखें हमारी व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस देखें, और मेरे घर में हर कोने में ली गई तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको गवाही देंगी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। किस चीज का बदला ले रही हो तुम जुआ? क्या प्रूव करना चाहती हो? ये सारी गवाहियां तुम्हें आज यहीं इसी वक्त याद आनी थी? ये बताना चाहती हो ना कि मैं ही बदकिरदार हूं, मैं ही बेशर्म हूं, सब कुछ मैं ही हूं? तुम तो दूध की धुली हो। नहीं, मैं दूध की धुली नहीं हूं। मैं तो खुद की नजरों में भी गिर गई हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने तुम जैसे शख्स के ऊपर भरोसा किया। जितनी जिल्लत तुमने मेरे दामन में भर दी है, अब मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। नजर आ रहा है कि तुम्हें कोई डर नहीं है। खुदा के लिए अपनी जिल्लत का तमाशा यहाँ मत लगाओ, जाओ यहाँ से। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, और जब तुम जैसे कीड़े पे पड़ती है ना, इसी दुनिया में तुम तड़पते रहोगे, पछताते रहोगे। तुम मेरे तड़पने की फिक्र मत करो, मेरा मामला मेरे और अल्लाह के दरमियान है। तुम तो खुद अपने पछतावे के इल्जाम में तड़प रही हो। तुम यहाँ मुझे धमकाने आई हो। मैं? लगता है तुमने अपनी व्हाट्सएप नहीं चेक किया, तस्वीरें भेजी हैं। तुम्हारी बहन, इसकी बहन मलका की तस्वीरें। वो बेचारी भी आतिफ नवाज के हाथ इतनी बेबस थी ना, जितना बेबस तुमने मुझे किया। निकालो, निकालो और देखो, ताकि तुम्हें यकीन हो, जो भी इस दुनिया में जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। तवेरा को घर छोड़ा था। अकील, अकील काम डाउन। अकील, अकील में कहाँ जा रहे हो? अकील मेरी बात तो सुन ले यार। अकील, एटलीस्ट लिसन टू मी। अकील, लेट्स गो। मेरी उलझनें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारी माँ ने तो खुद तो कमरे में बंद कर लिया कि उसे किसी से बात नहीं करनी है। दरअसल वो तुम्हारी वजह से बहुत हर्ट हुई है। हर्ट तो मैं भी हूँ दादा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि अम्मी ने अपने आप को इस तरह कमरे में बंद कर लिया। अभी तो वो ये भी नहीं जानती कि उनके बेटे की रूह कैसे चली हुई। तो तुम आखिर बताते क्यों नहीं हो कि आज हुआ क्या था?
नहीं बता सकता था। क्यों नहीं बता सकते? और ठीक है, अगर नहीं बता सकते ना तो फिर मुझे भी यहाँ नहीं रुकना है। तुम लोग अपने गम अपने दुख अपने तक महदूद रखो। मैं खामखा इतनी दूर से यहाँ आई थी, मैं आज ही टिकट करा लेती हूँ। दादो खुदा के लिए इस तरह की बातें मत कीजिए। आप मेरा और अम्मी का हौसला बढ़ाती है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो फिर आखिर बताते क्यों नहीं है? बात क्या है? दादो, जो भरोसा मैंने मलिका पर किया था उसने एक बार फिर तोड़ दिया। पर बेटा यही बात थी ना, तो फिर वो यहाँ से इस तरह रोती हुई क्यों गई? हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। अपनी आंखों से देखे मैंने उसके बेशर्मी के सबूत। वो क्या, हम दोनों ही एक दूसरे के लायक नहीं। आसिम, अगर उसे तुम्हारे साथ ना रहना होता ना तो वो यहाँ से इस तरह रोते हुए और तड़पते हुए ना जाती। दादो, आप जानती हैं कि मैंने ये रिश्ता सच्ची नीयत से दोबारा शुरू किया था, लेकिन उसकी नीयत में खोट निकली। ये भी तो हो सकता है तुम्हारे कान भरे हों किसी ने। अपनी बीवी को काबू में रखो। इस तरह गली गली फिरती रहेगी ना तो तुम्हारे पास वापसी का रास्ता भूल जाएगी। लगाम तो अपनी जुबान का। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले वाले देख रहे हैं। जिस बीवी के नाम पर तुम्हारा खून इतना खौल रहा है उसकी करतूत सामने आएंगी तो नजरें नहीं उठा सकोगे। वो मेरे खिलाफ मीडिया में जाना चाह रही है। अगर उसने ऐसा किया तो मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो ना सिर्फ इस मोहल्ले के हर घर में होंगी बल्कि शहर के तमाम अखबारात में छप जाएंगी। देखो, मैंने उसकी हर बात से ये अंदाजा लगाया कि वो घर वापस आना चाहती है। उसे वापस आने की ख्वाहिश होती तो वो अपने आप को काबू में रखती। तो ये क्यों नहीं बताते हो कि आखिर उसने किया क्या है? तो मैंने अपनी आंखों से उसकी तस्वीरें देखी। वो तस्वीरें जिससे किसी का भी सर शर्म से झुक जाए। हौसला करो मलिका, तुम्हारी खाला ने कहा है ना कि वो आसिम को समझाएंगे। मम्मी, आसिम तो कभी ऐसे नहीं थे। जरूर कुछ हुआ है। मुझे तो लगता है तुम्हारी खुशियों को नजर लग गई है किसी की। मम्मी, मुझे किसकी नजर लगेगी? कौन करेगा मुझसे हसद? आप एक दफा खाला को फोन करके पूछे क्या आसिम ने कुछ बताया उन्हें? वो भी बेचारी हमारी तरह ही परेशान है।
अगर उसको आसिम ने कुछ बताया होता तो अब तक फोन करके मुझे बता देती। अम्मी आप एक दफा पूछे तो सही। अच्छा करती हूँ ना बात, 1 मिनट। हेलो सलमा। मैं भी आप ही को फोन करने का सोच रही थी। वो मलका जिद कर रही थी कि मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें आसिम ने कुछ बताया? मलका को तो फिक्र होगी, अंदर का चोट चैन ही लेने दे रहा होगा ना अब। अरे नहीं, वो तो बुखार में तड़प रही है। वो तो खुद परेशान है कि आसिम की लहजे में इतनी कड़वाहट क्यों है। क्या किया मलका ने? अम्मी क्या कह रही है? सुबह जब तुम्हें आसिम लेने के लिए आया तो बाहर उसे आतिफ मिल गया और उसने तुम्हारी सारी तस्वीरें दिखा दी। आसिम में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अंदर आ सके। मैम ये आपका ड्रेस। इसमें शूट करना है? ऑफ कोर्स, ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इसमें शूट नहीं कर सकती हूँ। डार्लिंग, अगर शोबिज़ में तरक्की करना चाहती हो तो दिस विल बी अ टिकट टू बी अ स्टार। आतिफ, वो तो पुरानी तस्वीरें थी। है तो तुम्हारी ना। अगर ये तस्वीरें आसिम तक पहुंच सकती हैं तो किसी और के पास भी जा सकती है। ये तुमने क्या किया मलका? ख्वाबों के पीछे दौड़ते दौड़ते तुम किन रास्तों पे चली गई? अपने साथ ही तुमने जुल्म कर लिया। मेरे पास बस इज्जत ही तो बची थी, वो भी तुमने दांव पे लगा दी। अम्मी वो मेरा माजी था। आतिफ की बातों में आके मैंने वो बोल्ड शूट करवा लिया था। मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करेगा। अगर अखिल को इस बात का पता चल गया ना तो वो तो तुम्हें जान से ही मार देगा। मैं ही क्यों ना तुम्हें मार देती जान से। आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता।